अभी चौथे दौर के समय ये 250 के आसपास हैं, कहीं खड़े दिख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इनको अभी भी जो मेरा आंकड़ा है, जो डेफिसिट पहले मैंने 220 कहा था, वो इस बेसिस पे कहा था कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश। इंटेक्ट हैं, ये मान के कहा था। अब जो रिपोर्ट्स हैं इन स्टेट से, वो ये है कि काफी डेफिसिट है इन स्टेट्स में। 10 सीटों का जो खबरें हैं राजस्थान से है, 6, 7, 8 सीटों की मध्य प्रदेश से है, 3, 4, 5 सीटों की छत्तीसगढ़ से है, गुजरात से 10, 12 सीटों की है, पर मोटे तौर पर 6, 7, 5 का तो मान ही रहे। मतलब 25 से 30 सीटें यहाँ ये पर और कम हो रही। हाँ, ये इसको अपन ने कभी कैलकुलेट नहीं किया था। और जो कर्नाटक का लॉस है, वो एक्सपेक्टेड लॉस से काफी बड़ा लॉस है। इसका एक उदाहरण ये है कि पैनिक है वहाँ कर्नाटक में। वहाँ जो काउंसिल के चुनाव में अभी येदुरप्पा ने घोषणा कर दी कि 4 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 2 पर जेडीएस लड़ेगी। तो दिल्ली से हुक्म आ गया कि नहीं, 5 पे बीजेपी लड़ेगी, 1 पे जेडीएस लड़ेगी। कई तरह की पैनिक चल रहे हैं सब जगह। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि एक तो पार्टी में डिमोरलाइजेशन को रोका जाए ऑफेंसिव के जरिए, कि भाई हम तो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मार्केट भी ठीक हो जाएगा, आप बेचिए मत अपने शेयर्स को, होल्ड करके रखिए। जबकि बिकवाली चालू है, मतलब उसमें किसी तरह से होल्ड करके रखा। दूसरा ये कि अपने कैडर का मॉरल हाई रखना है। मतलब अब जो बचा हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोशिश ये रहेगी कि जितनी सीटें बची हैं, 41 सीटें, उसको उसको बचाना जरूरी है, क्योंकि वो अब बैकबोन का काम करने वाली है। तो मैं नहीं मानता, जो मेरा अनुमान है, मैं अब उस पे आ गया हूँ कि 200 से नीचे जा रहे हैं लोग, जो अभी जो दिख रहा है। और उसमें जो गणित देख रहा हूँ, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल नहीं देख रहा हूँ, अपोजिशन का, मैं जनता का रोल देख रहा हूँ कि अक्रॉस दक्षिण को अगर निकाल दें 150 सीटों को, जो कि कभी इनकी रही भी नहीं और इस बार कम होने वाली है, उसमें से भी जो पहले 28, 26 और 37 के करीब थी, 26 और 37, 38 थी उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक की मिला के, वो 20 एक रह जाएंगी। तो 150 सीटों को अगर माइनस कर दें, तो जो 400 बचती हैं, उसमें से अगर 200 भी मिल जाती है, तो 200 कैसे मिलेगी? 400 में से 200 कैसे मिलेगी? इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। हमको पोस्ट पोल जो सिनेरियो है उस पर अब बात करना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ, जिसमें। मैं इसी पर आ रहा था कि अगर आपका आंकड़ा 200 के अंदर आ गया है, मतलब राहुल गांधी ने तो 180 कहा था सबसे पहली बार, तो लगभग उसी के आसपास पहुंच रहे हैं, तो हम एक हंग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, और सुंदर। हंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हंग हो ही नहीं सकती। ये इनके जितने अलाइज हैं वो छोड़ देंगे। 100 से ऊपर के जो कांग्रेसी भर्ती हुए हैं बीजेपी में, और जो चुनाव लड़ रहे हैं, 25% वही है। 25% वही है, 25 से ज्यादा है। वो तो सत्ता सुख के लिए ही गए हैं, मतलब उनका कोई कमिटमेंट नहीं था हिंदुत्व से। उनको ये लगा कि ये तो खत्म हो गई कांग्रेस, इसलिए गए। मतलब आप संजय निरुपम के छोड़ने का क्या कारण मान सकते हैं? मतलब मोटे तौर पर जो उनको अगर एक सीट मिल जाती तो वो नहीं छोड़ते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइन से खड़े हुए।
हाँ, लेकिन वो अब अगर चुनाव जीतते हैं तो ऐसे तो पाला बदल के नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पाला न तो बदलेंगे ना उनको लिया जाएगा नए उसमें, कोई लेगा भी नहीं उनको। ये जो लोग फेंस पे बैठे हुए हैं, जो अभी कहीं नहीं है, वो निश्चित रूप से अपना समर्थन देंगे, जिसमें आप बाबू को भी मान सकते हैं, आप बीजेडी को भी मान सकते हैं। आप देखिए ममता के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ममता का एक बड़ा जो तबका है, जो दलित वर्ग का जो है, पिछड़े वर्ग का और मुस्लिम जो समर्थक है, उसके वोट आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को, ट्रांसफर हो रहे हैं यूपी में साइलेंटली। हमको पता नहीं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मायावती सॉरी, जी। मायावती का जो इस पूरे पिक्चर में रोल है वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। राहुल गांधी के जो दावा कर रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस में एक तरह का रियलिटी का पुट है, और ये लोग जो दावा कर रहे हैं वो काफी अनरियल है। मतलब ये अगर थोड़ा रियल होते, बीजेपी वाले रियलिटी पर बात करते, तो हो सकता है इनको ज्यादा यकीन करते लोग कि भाई ये रियल बात कर रहे हैं। वो ये बात नहीं करते 370 की, वो कहते कि हमारी सरकार बन रही है, तो शायद उसका ज्यादा असर होता। हम लोग इसमें एक चीज को काउंट नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, कि कोई बड़ा लार्ज स्केल अगर मैनिपुलेशन होता है कहीं किसी भी लेवल पर, कोई भी एजेंसी करती है, कोई भी पावर करता है, कोई भी फॉरेन पावर करता है, तो मैं उसको इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल इस चीज को, या सारे लोग इसी चीज को मान के चल रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसमें जो वोटिंग का परसेंटेज हुआ है उसके आधार पर लोग मान के चल रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।